रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम क्लास 11 के मैथ्स का बाकायदा लेक्चर्स का आगाज करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और आप सबकी इसी सपोर्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम जो है वो कंटेंट बनाते हैं। तो आपके कमेंट्स और मैसेजेस का सिलसिला जो है वो काफ़ी देर से शुरू हुआ था कि सर क्लास 11 के मैथ को स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम इंशाल्लाह इसके लेक्चर्स का आगाज कर रहे हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बुक पे पेज नंबर अगर हम 11 पे आए तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इन प्रॉपर्टीज में जो 4th नंबर पे प्रॉपर्टी है उसमें वो कहते हैं एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, ठीक है, नंबर नॉट इक्वल टू 0 उसकी बात कर रहा है वो, हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे एक वैल्यू है a, b, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारे पास वैल्यू है, समझ ले ये a है, ये b है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इस वैल्यू से a और b की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि है -4 और b जो है वो हमारी सेकंड टर्म है जो कि है 7। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है दिया हुआ, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, a/a² + b², b/a² + b² और फिर बाद में b के साथ माइनस लगा देना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो a/a² + b², ठीक है, b/a² + b², ठीक है। इधर a है इधर b है और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है और इसके साथ सिर्फ माइनस लगा देना है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, यहाँ पे आ गया -4/a²। तो a की वैल्यू है -4 तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस b²। तो b की वैल्यू क्या है 7 तो आ गया 7 का स्क्वायर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर है -b तो माइनस और b की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे आ गया 7/a²। तो a फिर से क्या है -4 का स्क्वायर प्लस है फॉर्मूला में b² तो b है 7 तो आ गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर नीचे देखिए दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर लिया, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 है, प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 जार 49 हो जाएगा, ठीक है। कोमा ऊपर आ गया -7, ठीक है, और नीचे इसी तरह माइनस का स्केल लिया प्लस और 4 का स्केल लिया तो 4 4 जार 16 हो गया और प्लस इधर भी 7 का स्केल लिया 7 7 जार 49 आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज आई हैं उन दोनों को ऐड कर लेंगे और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -4 ओवर, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो इनको ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 16 + 49 तो ये आ गया 65, कॉमा इधर भी -7 ओवर इधर भी सेम वैल्यू है 16 + 49 तो क्या आ गया 65। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है किसका, -4, 7 का। रहीम सेकंड पार्ट की हम चलते हैं तो उसी तरह से पहली वाली वैल्यू को a कह लेंगे और वो है √2 और सेकंड को जो है वो b कह लेंगे और वो है -√5, ठीक है। तो अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है a/a² + b², ठीक है, कॉमा b/a² + b² और b के साथ यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है a, तो a की वैल्यू है √2 तो यहाँ पे आ गया √2 और डिवाइड में है a², तो a की वैल्यू क्या है √2 तो √2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस है b² तो b की वैल्यू है -√5 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है, कोमा -b तो माइनस लगाएंगे फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि b के साथ वैल्यू के साथ भी माइनस है तो इस तरह से इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा
और डिवाइड में ए स्केयर, तो ए की वैल्यू √2 आ गई, इसके ऊपर स्केयर प्लस बी, तो बी की वैल्यू है -√5 और इसके ऊपर भी आ गया स्केयर। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करें आगे, तो ऊपर √2 वैसे का वैसी, डिवाइड में देखें तो ये स्केयर रूट से कट हो जाएगा। ठीक है, और 2 आ गया, प्लस इधर माइनस का स्केयर लेंगे, तो माइनस का स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये स्केयर रूट से कट होके बाकी 5 रह गया। ठीक है, कॉमा इधर ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ गया √5 और नीचे ये स्केयर रूट से कट 2 आ गया, प्लस इधर माइनस का स्केयर लिया, ये स्केयर दोनों वैल्यूज के ऊपर है। ठीक है, तो माइनस का स्केयर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्केयर रूट जो 5 के ऊपर है वो इस स्केयर रूट से कट होके यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा √2 ओवर 2 + 5 7 और इधर हमारे पास आ गया कोमा √5 ओवर 2 + 5 इधर भी 7। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का √2 कोमा -√5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। रहीम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ए हमारी पहले वाली वैल्यू वो है 1 और बी जो है वो सेकंड वाली वैल्यू वो है 0। तो यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या है, a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर कॉमा b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर और इसके साथ माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखें a है, a की वैल्यू आ गई 1 ओवर a स्केयर, तो a की वैल्यू 1 का स्केयर प्लस b की वैल्यू 0, तो आ गया 0 का स्केयर, यहाँ पे आ गया माइनस और b की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ गया 0 ओवर a स्केयर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्केयर आ गया प्लस b स्केयर, तो b की वैल्यू क्या है 0, तो आ गया 0 का स्केयर। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करें तो 1 ऊपर वैसे का वैसी और नीचे 1 का स्केयर लेंगे, 1 1 जार 1 प्लस 0 का स्केयर लेंगे, 0 0 जार 0 हो जाएगा और ये -0 0 ही हो जाता है। ठीक है, माइनस का साइन लगाएं, 0 के साथ ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 का स्केयर लिया 1 और प्लस 0 का स्केयर लिया तो 0। ठीक है, तो आगे देखें इसको फर्दर, तो 1 ओवर 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 कॉमा 0 ओवर 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आगे फर्दर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 1 जार 1 हो जाता है, यहाँ पे आ गया 1 और 0 को 1 पे डिवाइड करें तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, 0 डिवाइड 1 तो आंसर 0। तो ये हमारे पास इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही आ जाएगा। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली किस फॉर्म में होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ z = a + अयोटा b। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी a + b अयोटा b लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है कि वो नंबर जो इस शक्ल में हो वेयर a और b बिलोंग्स टू r, ये जो a है ये बिलोंग कर रहा हो r से, r मतलब रियल नंबर। ठीक है, a और b दोनों किससे बिलोंग कर, रियल नंबर में हर तरह के नंबर शामिल है। ठीक है, एंड अयोटा = इसको अयोटा कहते हैं और अयोटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट -1, ये अयोटा की वैल्यू होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखें 3 + 4 अयोटा, ये ba + b अयोटा की फॉर्म में है। 2 - 5 ओवर 7 अयोटा, साइन का डिफरेंस कुछ नहीं होता। ठीक है, बस ये है कि फर्स्ट और सेकंड वाली वैल्यू रियल नंबर हो, ठीक है, और साथ में अयोटा हो, ये पहचान होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट करते हैं, C फॉर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं, देखें इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे भी देखिए a + b अयोटा कहता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a इज कॉल्ड रियल पार्ट, a को रियल पार्ट कहेंगे एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और b को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। यानी आसान लफ्जों में ये कि जिसके साथ अयोटा मौजूद है, अयोटा लगा हुआ है, वो इमेजिनरी है, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आए तो सबसे पहले राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, a + b अयोटा की फॉर्म में या a - b अयोटा की फॉर्म में, तो वो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ जाएगी। जब वो आ जाएगी तो फिर हम उससे रियल और इमेजिनरी पार्ट आसानी से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा,
हम इसको किस तरह से एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, हम ऐसा करेंगे, इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना क्या होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। रैशनलाइज करना ये होता है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, इसमें जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और उसी के साथ हमने डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट लेना क्या होता है, जो भी अयोटा के साथ वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करने को कॉन्जुगेट लेना बोलते हैं। ठीक है, तो यूं हमने क्या किया, कॉन्जुगेट लिया 4 + 5 आयोटा का, वो आ गया 4 - 5 आयोटा, उसके साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी किया और उसी के साथ डिवाइड भी। अब इसको सिंपल वे से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। नीचे देखें तो नीचे हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, 4 - 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, इधर भी 4 - 5 आयोटा, इधर। जब भी दो सेम वैल्यू हो, a + b और a - b, इस तरह से, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जब भी इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज होती हैं a + b a - b की फॉर्म में, तो इसको हम इस फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी देखें ये a + b की फॉर्म में, ये a - b की फॉर्म में, तो इसको हम a² - b² में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर - 5 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले हम 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 = 8, और फिर 2 को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो 2 5 = 10 आयोटा। ठीक है, साथ में ये वाला साइन आ जाएगा। 2 को इन दोनों से ये मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा, 2 4 = 8 और 2 - 5 आयोटा -10 आयोटा। अब -7 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -7 आयोटा को 4 से करेंगे तो -7 4 = 28 और साथ में आ गया आयोटा। अब -7 आयोटा को -5 आयोटा से करना है तो माइनस प्लस, और 7 5 = 35। ठीक है, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यूं हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, और नीचे देखिए 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 = 16, माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे। इधर देखें 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 = 25 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा प्लस 35। अब ये देखें, ये जो आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू होती है -1। अब ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे इसकी जगह -1 लगा दिया, और डिवाइड में है 16 - 25, और यहां भी देखें हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो उधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1। ठीक है, तो ये हमने आयोटा स्क्वायर की जगह इधर भी -1 और इधर भी आयोटा स्क्वायर था तो -1 लगा लिया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर आ जाएगा 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, -35 1 = 35, और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये आ गया 16, और ये माइनस ब्रैकेट मीन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 25 1 = क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो देखें ऊपर हमारे पास 8 और -35, इनके साथ आयोटा नहीं है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसी के साथ सोल्व किया जा सकता है। तो 8 - 35 क्या आ जाएगा, -27। ठीक है, और ये दोनों आयोटा वाली हैं, जिस तरह x वाली वैल्यू x वाली में ही प्लस हो सकती है, इसी तरह आयोटा वाली के साथ ही प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को सोल्व किया तो -10 और -28, ये हमारे पास हो जाएगा -38, और साथ आ जाएगा आयोटा, और डिवाइड में ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो इन दोनों को प्लस करें तो 16 + 25, तो ये आ गया 41। ठीक है, अब हम ये देखें तो ये दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर 41 है, तो हम इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। -27/41 अलग कर लेंगे, और -38/41 अलग कर लेंगे, और इसके साथ 38 के साथ यहाँ पे आयोटा भी आ जाएगा। अब ये देखेंगे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, a + b आयोटा की फॉर्म में।
ये समझ ले ए है और ये बी आयोटा है, तो ये हमने इसको राइट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब उसने कहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट। तो रियल पार्ट जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल पार्ट होता है। वो क्या है, -27/41, ठीक है। और जबकि इमेजिनरी पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा मौजूद है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और वो क्या है, -38/41, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने जस्ट इस वैल्यू को रैशनलाइज करना, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर देना है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू, a + b आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, उसको अलग कर दिया, जिसके साथ आयोटा मौजूद होता है वो इमेजिनरी होता है, उसको अलग करके लिख दिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इसे हम यहाँ पे देखेंगे होल स्क्वायर है, तो पहले इस स्क्वायर को ओपन करके इस शक्ल में लेके आएंगे, फिर उसके बाद इसको रैशनलाइज करके तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और फिर सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी करेंगे। तो पहले ये फॉर्मूला जो सा है इसको ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a + b होल स्क्वायर का, दरमियान में देखिए प्लस का साइन है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, a² + b² + 2ab। यहाँ a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है -2, तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस b², तो b की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा का स्क्वायर। के बाद फॉर्मूला में है +2, तो +2 फॉर्मूला का लगाया, फिर है a एंड b, तो a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, फॉर्मूला को ओपन कर दिया, और डिवाइड में है 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब यहाँ से -2 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर लेंगे 2 × 2 = 4, प्लस इधर 3 का स्क्वायर लिया 3 × 9, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, और साथ में ये आ गया आयोटा, और डिवाइड में 1 + आयोटा अगेन वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर मैंने बताया -1 के इक्वल होता है। बुक पे भी यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में उसने ये मेंशन कर रखा है, अगर आपने बुक से देखना हो, आयोटा स्क्वायर = -1, ठीक है। तो यहाँ -1 लगा दिया, -12 आयोटा आ गया, और डिवाइड में अगेन 1 + आयोटा आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और जब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस माइनस 9 हो गया, -12 आयोटा, ओवर आ गया 1 + आयोटा, ठीक है। अब ये देखें 4 और -9 आपस में सोल्व हो सकते हैं, तो 4 से 9 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, और फिर आ गया -12 आयोटा, और डिवाइड में आ गया 1 + आयोटा, ठीक है। तो यूं देखें अब ये क्वेश्चन जो सा है ना वो पहले वाले क्वेश्चन की शक्ल में आ चुका है। अब इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करने का क्या तरीकेकार है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, ठीक है। तो इसका ये जो 1 + आयोटा है इसके साथ इसका साइन चेंज करके आयोटा वाली वैल्यू का माइनस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी, ठीक है। तो यूं अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, -5 -12 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 1 - आयोटा के साथ, और नीचे देखें अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला क्रिएट हो गया a + b a - b, तो इसको क्लोज करेंगे तो a² - b² में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो पहले हम -5 को इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, -5 × 1 - आयोटा, और फिर -12 आयोटा को भी इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो सके, ठीक है। इस शक्ल में लिख लिया, वैसे तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, लेकिन हम पहले इस शक्ल में लिख लेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो सके, ठीक है। -5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और -12 आयोटा भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ 1 का स्क्वायर लेंगे 1 माइनस इधर देखें आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ -1 लगा दिया। अब ऊपर -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 1 = -5 और माइनस माइनस प्लस, और 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा आ गया। इधर -12 आयोटा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा ही आ जाएगा,
अब -12 एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी ऐड होके एयोटा स्क्वायर, ये आ गया 1, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया +1, ठीक है। अब इसको फर्दर मजीद सॉल्व करें तो देखें ये -5 वैसे का वैसे ही, ये दोनों एयोटा वाली हैं तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 - 12 -7 एयोटा हो जाएगा, ठीक है, और +12 आ गया, और ये एयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो ये -1 आ गया और डिवाइड में 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए -5 वैसे का वैसे ही, -7 एयोटा भी वैसे का वैसे ही, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस -12 1 जार 12, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2। अब देखें जो हमारे पास अयोटा के अलावा वैल्यूज हैं वो ये दोनों हैं, तो -5 और -12 कितने हो जाएंगे, -17 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस हो जाती हैं वैल्यूज और साइन माइनस का आता है, और बाकी क्या रह गया -7 अयोटा, ठीक है, और डिवाइड में आ गया 2। तो अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देंगे। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो ये हो जाएगा, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, दोनों के साथ 2 है ना डिनोमिनेटर के, तो -17/2 अलग और -7 अयोटा ओवर 2 अलग, ठीक है। तो ये आम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, ठीक है। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और वो क्या है -17/2 ये आ गया, और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी को जो है वो अयोटा वाली को लिखते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो है वो है -7/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह था, बस फर्क स्टार्ट में ये था कि इसमें यहाँ पे स्केयर की फॉर्म में वैल्यू थी तो पहले उसका स्केयर ओपन करके उसको आम सिंपल फॉर्म में लेके आए, फिर उसको रेशनलाइज करके नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, तो इस तरह ये आम सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। फिर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अयोटा ओवर 1 + अयोटा। तो सबसे पहला स्टेप इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लेंगे, अयोटा वाली का साइन चेंज किया, 1 + अयोटा 1 - अयोटा में चेंज, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, अयोटा मल्टीप्लाई करेगा 1 - अयोटा से, और डिवाइड में देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a + b a - b का, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a की जगह 1 है और b की जगह अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो अयोटा 1 जार अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1, माइनस इधर अयोटा का स्क्वायर लिया तो -1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर भी माइनस का साइन है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास अयोटा वैसी का वैसी, माइनस इधर है अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ गया 1, और माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया +1 हो गया, ठीक है। और ये आ गया अयोटा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1, और डिवाइड में 1 में 1 प्लस किया तो आ गया 2, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि 1 को पहले लिख लेते हैं और अयोटा को बाद में लिख लेते हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो दोनों के साथ प्लस के साइन है, डिवाइड में आ गया 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो 1 का डिनोमिनेटर 2 अलग कर लेंगे, और प्लस अयोटा का 2 जो है डिनोमिनेटर अलग करके लिख लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। तो ये देखिए हमारे पास आम सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये आ गया है। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट वो जिसके साथ अयोटा नहीं है और वो क्या है 1/2, और इमेजिनरी पार्ट देखें तो इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें देखें इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे हमारे पास अयोटा के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना वो 1 है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट शो नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ 1 मौजूद है, और डिवाइड में क्या है 2, ठीक है। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जस्ट कॉन्जुगेट लेकर रैशनलाइज किया और सिंप्लीफिकेशन से इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा हो, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं, तो फोर्थ पार्ट में भी देखें जिस तरह सेकंड पार्ट में भी स्केयर था ऊपर वाली वैल्यू में, तो हमने पहले स्केयर ओपन करके इसको इस फॉर्म में लेके आए थे। इसमें भी यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में स्केयर दिया गया है, तो इसका पहले स्केयर ओपन करेंगे, उसी तरह ए स्केयर यानी फॉर्मूला ओपन करेंगे a + b होल स्केयर का, जो कि आपने बार बार पढ़ रखा है, a² + b² + 2ab होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ a की जगह पे है हमारे पास 4 और b की जगह 3 अयोटा, a² हो गया प्लस b², तो b की जगह क्या है 3 अयोटा, तो 3 अयोटा का स्केयर आ गया प्लस 2ab, तो a की जगह आ गया 4 और b की जगह आ गया 3 अयोटा, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो सेम वैसी की वैसी रहेगी 4 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे देखें 4 का स्केयर है तो 4 4 16, इधर 3 अयोटा का स्केयर 3 9, और अयोटा का स्केयर लिया अयोटा स्केयर,
प्लस ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, ठीक है। और साथ में ये अयोटा आ गया और डिवाइड में 4 - 3 अयोटा सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मजीद फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 16 + 9 और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये आ गया +24 अयोटा और डिवाइड में आ गया 4 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 16 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई या माइनस 9 1 जार 9 +24 अयोटा वैसे का वैसे ही और डिवाइड में 4 - 3 अयोटा भी वैसे का वैसे ही। 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आ जाएगा +24 अयोटा और डिवाइड में 4 - 3 अयोटा वैसे का वैसे ही। अब ये देखें आम सिंपल फॉर्म में आ गई वैल्यू। अब हमें इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना होगा और इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कंजुगेट लेके तो मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी, ठीक है। 4 - 3 अयोटा तो इसका कंजुगेट क्या होगा 4 + 3 अयोटा, ऊपर भी और नीचे भी आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी 7 + 24 अयोटा और ये मल्टीप्लाई करेगा 4 + 3 अयोटा से और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b² में ये दोनों वैल्यूज क्लोज आएंगी। जब भी a + b a - b की फॉर्म में वैल्यू हो तो इस फार्मूला में क्लोज हो जाती है। तो a² की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस b² की जगह आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है, 7 भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और +24 अयोटा भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिख दिया ब्रैकेट्स की फॉर्म में और डिवाइड में देखें 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 जार 16 हो जाएगा और फिर आ गया दरमियान में माइनस और इधर देखें दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 4 जार 28 होता है प्लस 7 3 जार 21 और साथ अयोटा आ गया, ठीक है, ये वाला। अब 24 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 24 × 4 जो है ये इक्वल होता है 96 के, ठीक है, और साथ आ गया अयोटा, ठीक है, प्लस अब 24 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 3 जार जो है ये होता है 72, ठीक है। तो अयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 72 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर, ठीक है। 24 अयोटा को पहले 4 से किया तो 96 अयोटा आ गया और 24 अयोटा को 3 अयोटा से किया तो नंबर को नंबर से किया 72, अयोटा को अयोटा से किया तो बेस सेम है, पावर ऐड होके अयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास 16 आ गया, माइनस आ गया, 9 आ गया और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 28 + 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा प्लस 72 और यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ठीक है। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 16 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया और 9 1 जार 9, तो ये देखें ये 28 आ गया हमारे पास प्लस ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, और दोनों ही प्लस की हैं तो 21 में प्लस कर देंगे 96 तो ये आ जाएगा 117 और साथ में आ गया अयोटा, ठीक है। दोनों वैल्यूज अयोटा की हैं तो इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया और आगे देखें आगे है प्लस माइनस माइनस 72 1 जार 72 और डिवाइड में 16 में 9 प्लस करें तो 16 + 9 ये हो जाएगा 25। बाकी फर्दर इधर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 28 है और ये -72 है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये दोनों आयोटा के अलावा वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। 28 - 72 तो ये आ गया -44 तो यहाँ पे आ जाएगा -44 और आगे आ गया प्लस 117 अयोटा और डिवाइड में आ गया 25, ठीक है। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है 25 वो अलग कर देंगे, -44/25 अलग और प्लस 117 अयोटा ओवर 25 अलग, ठीक है। तो ये देखेंगे आम सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वैल्यू आ गई है, ठीक है, a + b अयोटा की फॉर्म में। तो अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर देखें तो रियल पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो है -44/25 और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, और वो है 117/25।
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर रही। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव डेट जी बार इक्वल है जी के इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। इस वर्ड का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी इसको इसकी मदद से हमने ये लेके आना है, ठीक है, और फिर इसकी मदद से इसको लेके आना है। इफ का ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो अगर एक स्टेटमेंट हो अ नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो अगर इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को मजीद हम एक्सप्लेन करें तो नंबर इज इवन इफ इट इज डिवाइडेड बाय 2, एक नंबर इवन होगा अगर उसको 2 पे डिवाइड करें। लेकिन अगर हम इस बात को इस तरह कहें कि आ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2 देन इट इज इवन, अब दोनों केसेस में दोनों बातों का मतलब सेम ही है, ठीक है, तो इस केस में इसे इफ बोला जाता है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसकी मदद से ये प्रूव करना है और इसकी मदद से इसको प्रूव करना है। इफ का ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ये इसको ले लेते हैं कि ये हमारे पास गिवन में है कि जी बार इक्वल है जी के, और इसकी मदद से हमने प्रूव करना है दूसरी स्टेटमेंट को, और वो है जी इज रियल, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पे दो बातें जोन सी हैं वो लिख ली कि हमारे पास गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। अब बड़ा ही सिंपल सा है, हमने जस्ट यहां पे खुद से लेट कर लेना है कि हमारे पास एक नंबर है, लेट जो एक नंबर है जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और अगर हम इसी नंबर का कंजुगेट लें तो वो हमारे पास क्या आता है, जी बार इक्वल आ जाएगा, कंजुगेट में क्या करते हैं अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी अयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में ये क्या लिखा हुआ है कि जी बार इक्वल है जी के, जो कि गिवन में है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एज कि जो जी बार है वो इक्वल है जी के। अब यहाँ पे जो हमने नंबर लेट किए हैं उन दोनों को इसकी प्लेसेस पे पुट करते हैं। जी बार की जगह क्या लिखेंगे a माइनस बी अयोटा, ठीक है, और इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या लिखेंगे a प्लस बी अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आए या फिर इनको इधर ले जाएं, तो एक साइड पे शिफ्ट कर लें, दोनों वैल्यूज को इधर ले आते हैं, प्लस ए इधर आके माइनस ए, प्लस बी एयोटा इधर आके माइनस बी एयोटा, और इधर बाकी रह गया 0, ठीक है। अब ये देखें प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, माइनस बी एयोटा और माइनस बी एयोटा कितने हो गए, माइनस 2 बी एयोटा। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे देखेंगे माइनस 2 अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, इसके अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 है z इज इक्वल टू a प्लस z इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पे b है, b की जगह पे क्या पुट करना है 0, 0 आ गया और साथ आ गया अयोटा, ठीक है। तो ये देखें अगर हम इसको सोल्व करेंगे a और 0 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा। अब z इक्वल आ गया a के, अब ये a देखें एक रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं रहा, ये सिर्फ a इसके साथ आ गया, अयोटा वाली कोई टर्म इसके साथ मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फिर z एक रियल नंबर है, फिर z इक्वल आ गया a के, ठीक है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि z इज रियल, ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट वाले केस के अंदर कि z रियल है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा था, आपने जस्ट गिवन में ये लिखना है और प्रूव में ये लिखना है और लेट कर लेना है z को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है उसका कंजुगेट ले लेना है, फिर जो उसने स्टेटमेंट दी हुई थी उसको लिखना है, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, इधर से b की वैल्यू को निकाल के इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि z जो है वो रियल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस में, इसे कहते हैं कन्वर्सली, ठीक है। अब हम उल्ट चलने लगे हैं, इधर से इधर गए हैं, अब इधर से इधर प्रूव करेंगे। अब ये गिवन है और इसको हमने अब प्रूव करना है, ठीक है, तो इसे कहेंगे कन्वर्सली। और कन्वर्सली में अब हमारे पास गिवन क्या है, ये जो स्टेटमेंट बाद में दी हुई है z इज रियल, ठीक है, कि z रियल है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि z बार इक्वल है z के, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, ठीक है, एज z इज रियल, हम यहाँ पे लिख लेंगे एज z इज रियल, देन हम कह सकते हैं कि जो z है वो इक्वल है a प्लस बी अयोटा, ठीक है। अब यहाँ जो है वो b अयोटा है ना,
ए प्लस बी अयोटा। तो इसको हमने जो है वो रियल बनाना है, ठीक है। तो इसको रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बी को जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो बी की जगह जीरो आ जाएगा और साथ आ गया अयोटा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो अयोटा, ये जीरो ही हो जाएगा। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, इसका साइन चेंज होके जीरो अयोटा, ठीक है। तो ये देखें, इसको सोल्व करें तो ए प्लस ये जीरो हो जाता है, ये बी ए आ जाता है। और जी बार इसको सोल्व करें तो इसका आंसर भी क्या आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस जीरो अयोटा जार जीरो, तो ए बाकी रह जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस जीरो अयोटा जार जीरो, और ये भी ए आ जाएगा। तो यू देखें, जी भी ए आ गया और जी बार भी ए आ गया। और यही बात हमने साबित करनी थी कि जी बार इक्वल है जी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको, अगर हम इक्वेशन 2 का नाम दे लें और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लें, ठीक है। इसको हमने 1 का नाम दिया था, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि जो जी का आंसर है वो भी ए है और जो जी बार है उसका आंसर भी ए है, ठीक है। तो हमने कन्वर्सली में क्या करना है कि जो हमारे पास बी की वैल्यू होगी उसकी जगह हमने जीरो ले लेना है, ठीक है। और अयोटा वैसे का वैसे, तो इस तरह जी की वैल्यू भी ए आ जाएगी। और जी बार जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इधर भी हमारे पास जो है वो ए ही आंसर आ जाएगा। तो इससे ये बात भी साबित हो जाएगी कि जी बार इक्वल है जी के। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 के जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर जी बिलोंग्स टू सी शो डैट, जी बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो प्रूव करें कि जी प्लस जी बार ओवर 2 इक्वल है रियल नंबर के, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको साबित करने के लिए लेट कर लेंगे कि जो जी है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जी को इक्वल लेट कर लिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के, ए प्लस बी अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया, जैसे कि हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में भी इस चीज को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। इस फॉर्म में जो वैल्यू होती है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, ठीक है। ये देखें, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट जब इस तरह से मौजूद होते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जी की वैल्यू ये चाहिए, उसके बाद जी बार भी चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट भी ले लेंगे। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो ये जी बार की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास ये जो वैल्यू है जी प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल, यहाँ पे जी है तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी एयोटा, फिर ये प्लस आ गया और फिर है जी बार, तो जी बार की क्या वैल्यू है, ए माइनस बी एयोटा, ये आ गया। और ओवर क्या है, 2 ओवर 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए, प्लस बी एयोटा माइनस बी एयोटा से कैंसिल, 1 ए और 1 ए 2 ए हो गए, ओवर आ गया 2, ये 2 2 से कैंसिल, और आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए, ठीक है। आंसर में देखें ए आ गया। और यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास ए है वो क्या था, एक रियल पार्ट था, ठीक है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और ये क्या था, एक इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो आंसर आया है वो फिर ए आया है, तो ए क्या है, एक रियल पार्ट है। तो यही हमने प्रूव करना था। इसको सॉल्व करके जो आंसर आया वो कहता है रियल पार्ट आना चाहिए जी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर ए आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस कि ये जो वैल्यू आई है ये रियल पार्ट आ चुकी है, ठीक है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं हेंस जो चीज साबित करनी थी कि जी प्लस जी बार ओवर 2, जी प्लस जी बार ओवर 2 इक्वल आ गया है रियल पार्ट के, ठीक है। तो इस तरह से ये बात साबित हो चुकी। हमने जस्ट जी लेना है ए प्लस बी होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। और दोनों को इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर एक रियल नंबर आ जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था। इसको सॉल्व करके एक रियल नंबर आंसर आना चाहिए, तो ए एक रियल पार्ट का आंसर है। तो इससे ये बात साबित होगी। रहीम सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना कि इसको सोल्व करने से आंसर जो है वो इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब यहाँ पे देखें, हम हमारे पास क्वेश्चन में उसने कहा है जी बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो लिहाजा ये जो जी हमने यहाँ पे लेना है वो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे कि जी इक्वल है ए प्लस बी एयोटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। इसका कॉन्जुगेट भी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों को पुट कर देंगे। नाउ हमारे पास वैल्यू है जी माइनस जी बार ओवर 2 एयोटा इज इक्वल टू, जी है तो जी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी एयोटा, ये पुट की, फिर माइनस है माइनस लगाया,
फिर है जी बार की क्या वैल्यू है a माइनस बी अयोटा, ये यहाँ पे पुट की और डिवाइड में है 2 अयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 अयोटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो a प्लस बी अयोटा, फिर ये माइनस a हो गया और ये माइनस माइनस प्लस b अयोटा आ गया। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये देखें प्लस a माइनस a से कैंसिल, 1b अयोटा और 1b अयोटा प्लस किया तो 2b अयोटा हो गया और डिवाइड में आ गया 2 अयोटा। अब ऊपर भी 2 अयोटा है, नीचे भी 2 अयोटा, ये दोनों आपस में कट हो गए, आंसर क्या आ गया b। ठीक है, उसने कहा था कि प्रूव करें कि ये साइड इक्वल आनी चाहिए इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, तो ये देखें ये जो b है वो हमारा क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, b आंसर b के साथ अयोटा है ना, तो जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है, तो ये b आया है, इसका मतलब b क्या है, एक इमेजिनरी है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस कि ये जो हमारा आंसर आया है ये किसके इक्वल है, इमेजिनरी और पार्ट यानी इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि z किससे बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यहाँ पे आई एम का मतलब इमेजिनरी, शॉर्ट फॉर्म में इमेजिनरी को आई एम और साथ में z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हैंस हम कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड आई है हमारी z माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा, ये फिर किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास z के गिर्द बार्स हैं इनका मतलब होता है मॉडुलस। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना होगा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। सबसे पहले इसको देखें तो ये बेसिकली क्या होता है, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। ये देखिए जैसे ओ ए है, तो ये ओ ए बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो ये वाला x प्लस वाई अयोटा या अयोटा वाई, ठीक है, दोनों तरह लिख सकते हैं, तो उसका जो मॉडुलस होगा वो ये होगा कि हम दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, x प्लस अयोटा वाई या फिर वाई अयोटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, द रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये है। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय x प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब जब हमारे पास यहाँ पे z है बेसिकली, तो हम इसको लेट कर लेंगे z को a प्लस बी अयोटा। तो ये चूंकि हम सारे क्वेश्चन इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से कर रहे हैं तो इसलिए हमने z की ये वैल्यू ले लेनी है। अब इसका कॉन्जुगेट भी ले लेंगे तो वो आ जाएगा a माइनस बी अयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब होता है मॉडुलस। किसका मॉडुलस लेना है, इस z का। ठीक है, इस z वाली वैल्यू का मॉडुलस लेना है। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z का मॉडुलस और इसके ऊपर स्क्वायर। तो z वैल्यू का मॉडुलस क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर है तो ये भी इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास जैसे एक नंबर है x प्लस वाई अयोटा, तो इधर इसका मॉडुलस कैसे लेते हैं, दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, साथ में अयोटा नहीं लिखते, जब मॉडुलस लेते हैं तो ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है x प्लस, अब कोई भी नंबर b अयोटा अगर आ जाए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉडुलस इस तरह से लिया जाता है, ये आपने याद रखना है। हमने यहाँ पे z वैल्यू ली है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया है और इस z का जो मॉडुलस है वो इस तरह से हमने लिया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला, और ये चूंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास, z डॉट z बार, तो यहाँ पे आ जाएगा z डॉट z बार। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले z है तो इधर z की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है a प्लस बी अयोटा। ठीक है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये वैल्यू z बार के साथ, और z बार की क्या वैल्यू है, a माइनस बी अयोटा। अब यहाँ पे देखें वैल्यू सेम है, दरम्यान में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है
कि अगर इस तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में वैल्यू हो तो उसको क्लोज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में क्लोज करेंगे तो आएगा ए का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर है बी स्क्वायर तो यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू क्या है बी आयोटा और उसका स्क्वायर आ गया। अब ए का स्क्वायर लिया तो आ गया ए स्क्वायर माइनस इधर इन दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर लेंगे बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ठीक है। अब ये देखें ये माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर 1 जार बी स्क्वायर, ठीक है। तो यू देखें लेफ्ट हैंड साइड मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर, इसका आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जी डॉट जी बार का आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि हमारे पास जो जी मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया जी इंटू जी बार के, ठीक है। तो आपने जस्ट इस लेफ्ट हैंड साइड में जी का मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर लेना है और दूसरी साइड में जी और जी बार को मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से दोनों साइड्स के आंसर सेम आ जाएंगे और ये बात प्रूव हो जाएगी। रही क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा z2 3 माइनस 2 आयोटा z3 1 प्लस 3 आयोटा देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। उसने z1 z2 z3 की वैल्यूज दी हैं और ये हमें उसने वैल्यू दे दी है और इसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज को पुट करके तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में z1 की बार है और z3 का बार है, ठीक है, ओवर z2 है। तो आइए इनकी वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं। z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और इसके ऊपर ये बार है तो ये हमने बार लगा ली ऊपर। फिर है z3, तो z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ z3 की प्लेस पे z3 की वैल्यू लिखी वो है 1 प्लस 3 आयोटा और इसके ऊपर भी बार है तो इसके ऊपर भी हमने बार डाल दी। ओवर है z2, ठीक है, तो z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब यहाँ पे देखें जब भी ये बाहर होती है इसका मतलब होता है हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है, और इधर ये 1 आ गया, इधर भी ये प्लस में है आयोटा वाली वैल्यू तो कॉन्जुगेट लिया तो माइनस में होगी क्योंकि ऊपर बार है, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी आएगी क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है, ठीक है, इसका कोई कॉन्जुगेट नहीं लिखना, वैसे का वैसी। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, ठीक है, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई में पहले 2 को इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे और इधर से माइनस आयोटा को भी इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, और डिवाइड वाली वैल्यू हमारी वैसी की वैसी आ गई 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में देखें 2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6 साथ आ गया आयोटा। अब माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा 1 जार आयोटा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस और आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जार 3 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। जिस तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह आयोटा की 1 पावर आयोटा से मल्टीप्लाई की तो आयोटा स्क्वायर आ गया। डिवाइड में आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस 6 आयोटा वैसे का वैसे, माइनस आयोटा वैसे का वैसे, प्लस 3, ये देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये आपको मालूम होना चाहिए। डिवाइड में अगेन 3 माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसे। अब देखिए ये 2 है और ये -6 और -1 है, इसके साथ कुछ शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो -6 और -1 कितने हो जाएंगे -7, ठीक है, और साथ आ गया आयोटा और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया -3 1 जार 3 और डिवाइड में ये वैल्यू अगेन वैसे के वैसे 3 माइनस 2 आयोटा और ओवर हमारे पास देखें 2 ये -3 है, ठीक है, तो 2 माइनस 3 देखें एक साइन माइनस के एक प्लस के है तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 3 का आंसर आ गया -1 और साथ क्या आ गया -7 आयोटा ओवर आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखें ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसने कहा है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था राइट है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन अब आ गया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में फिर हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था कॉन्जुगेट लेके और फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसी को ले लेना है और इसका आगे कॉन्जुगेट लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाली वैल्यू का तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है।
इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी, ठीक है। क्योंकि हमें इस फॉर्म में ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में या अयोटा बी की फॉर्म में सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आना है, तो इसके लिए फिर इसको आगे रैशनलाइज करना होगा। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रही है, -1 -7 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 2 अयोटा से, और नीचे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a + b a - b का, उसको क्लोज करेंगे तो a² - b² आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, काफी क्वेश्चंस में यूज किया है। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, -1 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट के साथ 3 + 2 अयोटा, तो इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे, और -7 अयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो -7 अयोटा को भी इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे देखें 3 का स्क्वायर लेंगे 3 × 9, -2 का स्क्वायर लेंगे 2 × 4, और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो देखें -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 × 1 - 3, और -1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, और 1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा। अब देखें ये -7 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले नंबर को नंबर से करेंगे तो माइनस आ गया, और 3 × 7 = 21, साथ आ गया अयोटा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास आ गया 9 - 4, और यहाँ अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होता है -1 होता है, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो a + b अयोटा की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये जो हमारे पास अयोटा वाली टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो -3 स्टार्ट वाला वैसे का वैसे ही आया, -2 और -21, ठीक है। 21 में 2 प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 23 हो जाएंगे, और साथ माइनस का साइन आ जाएगा -23 अयोटा, और ये है -14, और साथ है अयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया -1। और डिवाइड में देखें 9, और ये माइनस और माइनस प्लस, और 4 × 1 = क्या आ गया 4, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए -3 आ गया, -23 अयोटा आ गया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 14 × 1 = 14, ठीक है। ओवर 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये -3 है और ये 14 है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो 14 - 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। तो ये आ गया 11, और साथ आ गया -23 अयोटा, ओवर आ गया 13, ठीक है। अब इसको a + b अयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, 11/13 अलग कर लेंगे, -23/13 अयोटा अलग कर लिया, ठीक है। दोनों के साथ डिनोमिनेटर में 13 है तो दोनों को सेपरेट कर लिया, तो यूं देखेंगे a + b अयोटा की फॉर्म में हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यूज हमने पुट करनी है जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ उसके अंदर, और ऊपर वाली वैल्यूज के ऊपर बार थी उन दोनों का कॉन्जुगेट लेना है और ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमें इस फॉर्म में लाने के लिए फिर इसको रैशनलाइज करना होगा, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, फिर नीचे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर दोनों का डिनोमिनेटर अलग करके लिख देना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।